प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं फॉर रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, जो कि रिकमेंडेड तरीका है और ये आपको यूज़ करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो क्लाइंट के लिए बना रहे हो या फिर किसी भी पर्पस के लिए बना रहे हो। ये सबसे बेहतर तरीका है अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को डेवलप करने का। सो पहले देखते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें आप यूज़ करें। इसके अल्टरनेट में जो चीज़ें हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं जो चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ और जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वह भी मैं आपको यहाँ इस सीरीज़ में बताऊँगा, इस पीपीटी में बताऊँगा। सो दीज आर रिक्वायरमेंट्स, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बिना भी आप चीज़ें बना सकते हैं। इसके बिना भी आप रिएक्ट जेएस यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो पहली जो रिक्वायरमेंट्स है वह है टेक्स्ट एडिटर, सोर्स कोड एडिटर। कोई भी टेक्स्ट एडिटर या फिर सोर्स कोड एडिटर या फिर आईडीई जो आप यूज़ करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक विजुअल स्टूडियो कोड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो, एटम हो, सबलाइम हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट्स हो, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने सारे वीडियो में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ और यही मैं यूज़ करता हूँ प्रोडक्शन के लिए भी। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेब ब्राउज़र की। इस पूरे कोर्स को देखने के लिए साथ में आप अगर डेवलपमेंट भी करते हैं किसी क्लाइंट के लिए या फिर खुद के लिए, तो भी आपको वेब ब्राउज़र एक चाहिए जहाँ आप उस एप्लीकेशन को रन करके देखें। सो वेब ब्राउज़र कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स। मेरे रिकमेंडेशन में इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। मैं इस कोर्स के दौरान गूगल क्रोम का यूज़ करूँगा। गूगल क्रोम में हमें एक एक्सटेंशन मिलता है, आई गेस ये फायरफॉक्स में भी होगा, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये एक एक्सटेंशन है जो कि हमें हेल्प करता है रिएक्ट एप्लीकेशन को डीबग करने में अगर कोई एरर मिलता है तो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बिना भी काफ़ी अच्छी एरर मैसेज हमें मिलती है जिसके थ्रू हम लोग एरर को फिक्स कर सकते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी कोड को लिखने के लिए, इस कोर्स को फॉलो करने के लिए, और अगर आप अपना कुछ डेवलप करते हैं रिएक्ट में तो उसके लिए भी। ये टूल है जिस पर आप काम करेंगे। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए npm की। npm क्या है? एक नोड पैकेज मैनेजर है। ये हेल्प करेगा आपको अलग अलग पैकेजेस को जिसकी भी आपको ज़रूरत है, लाइक रिएक्ट पैकेज को, रिएक्ट डॉम पैकेज को, बैबल को, वेबपैक को, इन सभी को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने में ये इन पैकेजेस को मैनेज करता है। ये पैकेज मैनेजर है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है वेबपैक की। वेबपैक क्या है? वेबपैक एक मॉड्यूल बंडलर है। ये हमारे मॉड्यूल्स को, हमारे एप्लीकेशन में जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट होगा, जो मॉड्यूल्स होंगे, उनको ये बंडल करने का काम करेगा। अगर डिटेल में बात करूं तो वेबपैक इज़ अ स्टैटिक मॉड्यूल बंडलर फॉर मॉडर्न जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। व्हेन वेबपैक प्रोसेस योर एप्लीकेशन, जब ये आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है, इट इंटरनली बिल्ड्स अ डिपेंडेंसी ग्राफ। पहले ये ग्राफ बनाता है कि कौन से मॉड्यूल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी डिपेंडेंसी ज़रूरी है, कौन से मॉड्यूल के लिए कौन सी डिपेंडेंसी ज़रूरी है। देन ये जनरेट करता है एक या एक से अधिक बंडलर जितनी भी इसको आवश्यकता पड़ती है। बेसिकली ये बंडलर है जो हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स यानी कि अलग अलग जावा फाइल्स को बंडल करने का काम करता है। इसके बाद हमें चाहिए बैबल। बैबल इज़ अ टूल चेन दैट इज़ मेनली यूज टू कन्वर्ट ECMAScript 2015 प्लस कोड इनटू अ बैकवर्ड कंपैटिबल वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट इन करंट एंड ओल्डर ब्राउज़र और एनवायरनमेंट। देखिए, बैबल का यूज़ किया जाता है, आप जब रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखते हैं जिससे आपका काम आसानी से हो सके। अब पुराने जो ब्राउज़र हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं इसको। जैसे कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट से मेरा मतलब है ECMAScript 6 में आप देखेंगे तो आप क्लास कीवर्ड का यूज़ करके क्लास बनाते हैं, आप एरो फंक्शन लिखते हैं। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें पुराने ब्राउज़र सपोर्ट ना करें, तो वहाँ बैबल क्या करता है, उस नए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट करता है ऐसे कोड में जो कि पुराने ब्राउज़र द्वारा सपोर्ट किया जा सके, जिससे कि आपका एप्लीकेशन नए ब्राउज़र में और पुराने ब्राउज़र में दोनों में ही रन करे। इसलिए आपको बैबल यूज़ करना पड़ेगा। सो एक रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी अपने साथ। ये आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें आपके हथियार हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्ट एप्लीकेशन को इन सब के बिना नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप मेरा इससे पहले का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ
रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ये 2 पैकेज का इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। वहाँ मैंने ना तो वेबपैक का यूज़ किया है, ना ही npm का, ना ही मैंने बैबल का यूज़ किया है। वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। सो ये सारी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं और जानते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें पहले से डिटेल में वीडियोज़ एक एक करके अपलोड है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट कम से कम दिखा देता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको रेफरेंस भी बता दूंगा कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं उन वीडियोज़ को। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड की, तो गूगल ओपन करना है। देन आप विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ सर्च कर लीजिए और पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ओपन करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ से मिल जाएगा। एक पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मैंने इससे रिलेटेड अपने चैनल में अपलोड किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना चाहते हैं और आपने इससे पहले कभी अगर यूज़ नहीं किया है तो उस क्रैश कोर्स में, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड क्रैश कोर्स ऐसा लिख कर आप सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल में। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से आप इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसको यूज़ करते हैं और ये कैसे हमारे काम को और आसान बनाता है। सो उसको देखिएगा, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है और अगर अभी आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखेंगे। सो कट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम तो लगभग सभी के पास रहता है, तो उसको इंस्टॉल करके दिखाने का आवश्यकता नहीं है। देन हमें चाहिए npm अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज npm Node.js के साथ बंडल होकर आता है। गूगल में आपको सर्च करना है Node.js, ऑफिशियल साइट ओपन करना है। देन डाउनलोड का बटन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी एक क्रैश कोर्स npm क्रैश कोर्स के नाम से अपलोड है, आप उसको देखिएगा। आपको npm के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी, कैसे पैकेज को इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, कैसे अपडेट करना है, सारी जानकारी उस वीडियो में है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे। सो आपका काम है कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देखिए, अगर आप npm के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देखिए। दोनों ही वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स से 1-1 घंटे का दोनों है, लेकिन काफ़ी सारी जानकारी उसमें दी गई है, उसको देख लेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन दोनों को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा हमें ज़रूरत है एक एक्सटेंशन की, जो कि गूगल क्रोम की है, रिएक्ट डेवलपर टूल। रिएक्ट डेवलपर टूल्स ये फेसबुक के द्वारा बनाया गया है। आपको पहला ही chrome.google.com ये जो दिखेगा इसमें क्लिक कीजिएगा, एक एक्सटेंशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है अपने गूगल क्रोम में। एड टू क्रोम में क्लिक कीजिए, ये कुछ देर में एड एक्सटेंशन, कुछ देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इंस्टॉल हो गया हमारा। और हम लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं और हमें ये रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है गूगल क्रोम, तो मैं इसको क्लोज करके फिर से रीओपन करता हूँ। मैंने गूगल क्रोम को रीओपन किया, साथ ही मैंने reactjs.org ये वेबसाइट ओपन किया, जो कि reactjs का ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये वेबसाइट reactjs का यूज़ करके ही बना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये हमें जानकारी देगा, जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था वही है ये। दिस पेज इज़ यूजिंग द प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ reactjs। तो ये प्रोडक्शन बिल्ड यूज़ करके बना है, मतलब प्रोडक्शन बिल्ड अभी आपको पता चलेगा आगे जब आप डिप्लॉय करना सीखेंगे तब। ये प्रोडक्शन बिल्ड एक होता है जो बनाया जाता है इसी npm का यूज़ करके। सो उसी का यूज़ करके ये वेबसाइट अभी आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वेबसाइट। अगर इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए तो आप क्लिक करें यहाँ, देन मोर टूल्स, देन डेवलपर टूल्स। हम लोग इस टूल को, ये जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया ये रिएक्ट डेवलपर टूल्स, इसका यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट्स को देख सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर कोई एरर आता है तो जल्दी से उसको फाइंड कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ, देन यहाँ आपको एक नया मिलेगा रिएक्ट टैब, यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे यहाँ सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। देखिए टाइमर कंपोनेंट, हेलो मैसेज, टू डू ऐप, मार्कडाउन एडिटर, ये सारे आपको दिखाई देता है। किसी एक में भी क्लिक करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉप्स और स्टेट्स होंगे वह सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। सो ये इजीली डिबग करने के काम आता है। कौन सा? ये जो एक्सटेंशन है हमारा रिएक्ट डेवलपर टूल्स। यहाँ तक क्लियर है कि कौन सी चीज़ें क्या यूज़ होने वाली हैं? क्लियर है। अभी हमें हमारा जो बाकी रह गया वो है वेबपैक और बैबल। तो वेबपैक और बैबल आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होकर मिलेगा जब आप
रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे तब। सो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और वापस से आते हैं पीपीटी में। npm का यूज़ करके एक रिएक्ट एप्लीकेशन आपको बनाना है, मतलब उसके लिए प्रोजेक्ट सेटअप करना है। तो आपको एक टूल की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये क्या करता है? क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ अ टूल बिल्ट बाय डेवलपर्स एट फेसबुक दैट गिव्स यू अ मैसिव हेड स्टार्ट व्हेन बिल्डिंग रिएक्ट एप्स। इट सेव्स यू फ्रॉम द टाइम कंज्यूमिंग setup and configuration. You simply run one command and create React app setup, the tools you need to start your React project. So इस टूल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी सेटअप नहीं करना पड़ेगा। बस इसको यूज़ कीजिए, अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट बना लीजिए और आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, मतलब डेवलपमेंट आप शुरू कर सकते हैं। ये आपको एक स्टार्टर पैक दे देगा, समझ लीजिए कुछ इस तरीके से। पूरा स्ट्रक्चर देगा, फोल्डर स्ट्रक्चर, और एक स्टार्टर पैक आपको दे देगा। उसको आपको मॉडिफाई करना है और अपने तरीके से बना लेना है। फिर उसमें आप जितने भी मॉड्यूल्स चाहें उतने बना सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स चाहें उतने आप बना सकते हैं। इसके लिए सिंटैक्स है जो कि npm के साथ आपको रन करना है, वह है npx create -react -app स्पेस देकर my -app। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं my app की जगह में। इसका यूज़ करके अगर आप बनाते हैं तो क्या क्या आपको फ़ायदा मिलता है वह देख लीजिए। इंस्टॉल्स द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट। ये पैकेजेस हैं जिसका यूज़ करके आपको रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है। तो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे तब। ये मैंडेटरी, ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने के लिए। इसके अलावा ये आपको सपोर्ट देगा रिएक्ट JSX या 6 टाइप स्क्रिप्ट का के सिंटेक्स का। देन ऑटो प्रीफिक्स्ड होगा CSS, सो यू डोंट नीड WebKit और अदर प्रीफिक्स। जैसे वेंडर प्रीफिक्स होता है CSS में कि कौन से ब्राउज़र में, लाइक फायरफॉक्स में काम करेगा ये हमारा CSS या नहीं। सो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स देते हैं, गूगल क्रोम के लिए, IE के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी नहीं पड़ेंगी, ये ऑटोमेटिकली आपको करके देगा अगर आप उस तरीके का कोई CSS यूज़ करते हैं तो। ये इंस्टॉल कर देगा सभी डिपेंडेंसीज़ को जो कि आपके प्रोजेक्ट को ज़रूरत पड़ेगी। ज़ीरो सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, कोई भी सेटअप नहीं करना है। ये आपके वेब पैक को सेटअप करके देगा आपके लिए, बैबल सेटअप करके देगा। वेब पैक क्या है? वेब पैक इट कॉन्फ़िगरिंग वेब पैक टू बंडल योर प्रोजेक्ट एसेट। ओके, सो वेब पैक को ये कॉन्फ़िगर कर देगा और वेब पैक क्या करता है? आपके प्रोजेक्ट एसेट को बंडल करता है। बैबल ये एक ट्रांसपाइलर है जो कि JSX को ब्राउज़र रेडी कोड में कन्वर्ट करेगा, या फिर आपके जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड होंगे उनको ब्राउज़र रेडी जो पुराने ब्राउज़र सपोर्ट कर सकें उसमें कन्वर्ट करेगा। तो इसको भी ये कॉन्फ़िगर करके देगा आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टूल की वजह से। इसके अलावा आपको मिलेगा एक क्रिएट द इनिशियल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको, कौन से फोल्डर के अंदर क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको एक मिल जाएंगी पूरी तरीके से। ये आपको एक डेवलपमेंट सर्वर देगा जो कि ऑटोमेटिकली रीलोड होगा हर एक चेंजेस पर, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन रन करके देखेंगे कि आपका कितना अभी काम हुआ है। देन ये बिल्ट इन टेस्ट देता है जेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क में, जिसमें आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रोवाइड्स हेल्पफुल रन टाइम एरर्स मैसेजेस इन द ब्राउज़र। ये ब्राउज़र में रन टाइम एरर्स आपको दिखाएगा जिससे कि डीबग करने में आपको आसानी होगी आपका अपना एप्लीकेशन। ये चलिए मैं इसका आपको ऑफिशियल डॉक में लेकर चलता हूँ जहाँ आप इसका प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको देख सकते हैं गिटहब में। गूगल में आना है, गूगल में आपको लिखना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, ऐसा लिख के सर्च कीजिएगा। देन पहला ही आपको मिल जाएगा गिटहब का लिंक, आप इसी में क्लिक कर लीजिए। ये ऑफिशियल है, आई गेस ये फेसबुक के द्वारा होगा मेरे ख्याल से। देखिए फेसबुक लिखा हुआ भी है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप विथ नो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और यहाँ बताएगा बहुत सारी चीज़ें, क्विक ओवरव्यू, आपको ये रन करना है, इससे रन करने से आपका प्रोजेक्ट बनेगा। देन प्रोजेक्ट के अंदर आप इंटर करेंगे इसके थ्रू। देन npm स्टार्ट लिखेंगे तो आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट होगा और आपका प्रोजेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वेब ब्राउज़र में, लाइव सर्वर में, जो कि हर सेव के साथ रीलोड होगा। npx का यूज़ आपको करना है अगर आप npm 5.2 हायर यूज़ करते हैं तो। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करते हैं तो ये आपका काम नहीं करेगा आई गेस। उसके लिए आप npm ही लिखेंगे, npm इंस्टॉल
क्रिएट रिएक्ट ऐप, पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये पुराना तरीका है, बट हम लोग नया तरीका सीखेंगे, यही काम आने वाला आगे भी, और ये बेहतर है। यहाँ दिखाई भी दे रहा है गिफ इमेज है इसमें कि किस किस तरीके से ऐसी चीज़ें रन करेंगे, कैसे आपको ये पूरा सेटअप करके देगा। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। आपको सेटअप होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर मिलेगा पूरा का पूरा। ओके, सो इसको हटाते हैं और हम लोग आते हैं कि ये हम लोग रन करेंगे और देखेंगे अपना सेटअप करके प्रोजेक्ट। सो सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद, npm इंस्टॉल करने के बाद, गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के बाद, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन जो कि रिएक्ट डेवलपर टूल्स है, सभी को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं npm का यूज़ करके। सो एक फोल्डर आपको बना लेना है अपने कंप्यूटर में, सिस्टम में कहीं भी। मैंने बना लिया है GS React JS, और यहाँ शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पावर सेल विंडो हियर। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हैं तो फिर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ध्यान रहे। सो शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड का, देन माउस का राइट क्लिक, और यहाँ को करना ओपन पावर सेल विंडो हियर। इससे इस पाथ के साथ आपका ये जो पावर सेल है ऑन होता है, और यहाँ पर आपको रन करना है वो कमांड जो हम लोगों ने देखा था, जो कि है npx create -react -app, और यहाँ ऐप का नाम जो कि लिखते हैं my-app, और आपको इंटर प्रेस करना है। ओके, हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ये क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पाथ में क्रिएट कर रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अभी यहाँ ये इंस्टॉल कर रहा है रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये पैकेजेस हैं, इंस्टॉलिंग पैकेजेस। ये 3 पैकेजेस हैं जिसको ये इंस्टॉल कर रहा है। ओके, सो हमारा पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, और आप देखेंगे तो काफ़ी वक्त लगा है इसमें। अभी मीन्स आई गेस 5 मिनट लगा होगा, 5 मिनट, लगभग 4 से 5 मिनट लगा इसमें। और ये कह रहा है कि आप कर सकते हैं स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर। स्टार्ट करना है तो आप npm स्टार्ट करेंगे। आपको पहले जाना पड़ेगा इसमें cd करके। एक्चुअली ये बताता था पहले कि cd, देखिए यहाँ बता रहा है कि वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग दिस cd। पहले इस एप्लीकेशन में जाना है आपको अपने एप्लीकेशन में, देन आपको डेवलपमेंट सर्वर अगर स्टार्ट करना है तो आप npm स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है, एक स्टार्टर एप्लीकेशन आपको इसके साथ मिलता है, वो आपको आपके वेब ब्राउज़र में रन होकर दिखाई देगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है npm रन बिल्ड। ये आप यूज़ करते हैं जब आपको बिल्ड प्रोडक्शन चाहिए होगा, मतलब जब आपका एप्लीकेशन पूरा बन जाता है और आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं, तब आप इसको रन करते हैं, और ये आपको सारी चीज़ें बंडल करके देता है प्रोडक्शन के लिए। यानी कि अब आप इसको सर्वर में डाल सकते हैं। टेस्टिंग के लिए ये है, npm टेस्ट करेंगे तो ये आपको टेस्ट रन करके देगा, जो कि जस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है आई गेस। ये कमांड अब नहीं रन कीजिएगा, बिकॉज एक बार आपने इसको इजेक्ट कर दिया तो फिर आप इसमें वापस से नहीं आ सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप यूज़ करें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं मैनुअली फाइल्स को तब। सो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आप सर्वर को रन करेंगे तो देखने के लिए जाहिर सी बात इसका करेंगे ही, ये यूज़ करेंगे। ये 2 चीज़ें बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसको मैं नीचे कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ, ये जो जहाँ पर हम लोगों ने ओपन किया था पावर शेल, वहाँ यहाँ आपको एक फोल्डर मिलता है my-app, जो आप लोगों ने नाम लिखा था वह। देन इसका साइज़ अभी 196 MB बता रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक .git करके एक फ़ोल्डर है, node_modules नाम का एक फ़ोल्डर, इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर आपको मिलेंगे, सारे पैकेजेस हैं। अब node_module ये फ़ोल्डर क्या है, इसके बारे में मैंने जानकारी दिया हुआ है npm क्रैश कोर्स में। तो ये npm का टॉपिक है। आप npm क्रैश कोर्स का अगर वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि नोड मॉड्यूल फ़ोल्डर क्या करता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी पैकेजेस हैं, लाइक रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, अगर आप बूट स्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, आप लोडास इंस्टॉल करेंगे, देखिए यहाँ बैबल है, यहीं का आपको वेब पैक मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। सारे पैकेजेस npm जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करेगा वह सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेगी।
देखिए वेब पैक भी यहाँ हमें मिल गया। सो सारे पैकेजेस आपको इसके अंदर में मिलती हैं। ये एक पब्लिक फोल्डर है जिसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। देन ये एक SRC फोल्डर में मिलता है, ये इसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारा जो मेन फोल्डर है वह है SRC फोल्डर। यहीं पर हम अपना कंपोनेंट्स बनाते हैं, यहीं पर हम लोग सारा कोडिंग करेंगे। इसको कैसे ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में, ये हमारा मेन मुद्दा है। आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन के साथ आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड। आपको यहाँ क्लिक करना है एड फोल्डर में, और यहाँ से आप अपने पाथ में जाएंगे जहाँ आपका माय ऐप है, उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एड में क्लिक कीजिए। और ये आपका जो पूरा का पूरा जितना भी आपका फाइल है, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये पूरा वर्क स्पेस आप सेव कर लीजिएगा एक बार, बेहतर रहेगा, जिससे कि आप कभी भी अगर सेम चीज़ में काम करना चाहें तो इसको आप वहीं से जाकर ओपन कर सकते हैं। दिखाता हूँ कैसे। फाइल्स में जाना है, देन यहाँ आपको सेव वर्क स्पेस एज, यहाँ क्लिक कीजिए और आप किसी भी अपने अलग पाथ में यहाँ भी आप सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरा एक सेपरेट फोल्डर है सारे वर्क स्पेस का, तो मैं वहाँ जाकर सेव कर लेता हूँ। यहाँ मैं सारे वर्क स्पेस रखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया React.js, ऐसा नाम दिया मैंने, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो मैं कभी भी अगर यहाँ आकर इसको ओपन करूँगा तो मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, ये एक अलग वर्क स्पेस आपने क्रिएट कर दिया है इस एक प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ आपको अब कोई भी अदर फोल्डर दिखाई नहीं देगा। सो ये आप कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर आपको मल्टीपल फोल्डर सेम वर्क स्पेस में चाहिए तो यहाँ आप ओपन में जाइए, देन ओपन फोल्डर, और सेम जो आपको फोल्डर है उसी को ओपन कर लीजिए। आपको सेम इसी वर्क स्पेस में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। वैसा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बस आपको ये प्रोजेक्ट ओपन करना है किसी भी तरीके से। हमारा जो मेन फाइल है इसमें ये index.js और app.js है। आप जैसा कि यहाँ देख पाएंगे ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड में। एक्चुअली 2 करना है। पहला तो आपको करना है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा होगा, आई गेस इसमें आपको करना है प्रीटियर, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए जो कि Sven Peterson 7 मिलियन डाउनलोड है, ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक और आपको इंस्टॉल करना है जो कि है रिएक्ट, लिख के सर्च करते हैं यहाँ, देखिए ये वाला ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें शॉर्टकट मिलेंगे इतने सारे, देखिए, जिससे हमारा फास्ट काम होगा। आप सिंपली ये लिखिए, आपको ये मिल जाएगा पूरा। आप सिंपली ये लिखिए, आपको ये मिल जाएगा पूरा। लेकिन हम लोग इसका बहुत ही कम यूज़ करेंगे, बट मैं डेवलपमेंट के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप किसी क्लाइंट का बनाते हैं तो आप किस तरीके से फास्ट बना सकते हैं इसका यूज़ करके। कैसे इंस्टॉल करना है इसको, सिंपली इंस्टॉल में क्लिक कीजिए, ये इंस्टॉल हो रहा है और ये इंस्टॉल आपका हो गया। और अब आई गेस इसको रीलोड करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ये VS कोड नया फीचर आया आई गेस। इसको क्लोज कर देना है, लेकिन एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, बेहतर रहेगा, सही तरीके से काम करेगा। बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। सो ये हमारा पूरा का पूरा एक रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसको रन करने के लिए कैसे रन करेंगे, एक तो टर्मिनल आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। यहाँ कमांड पैलेट में जाते हैं, यहाँ से टर्मिनल हम लोग टर्मिनल, देखिए यहाँ पर आप टर्मिनल सर्च करके ओपन कर सकते हैं, या फिर इधर कहीं आपको मिल जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट की होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, बट मैं आपको यहाँ मैनुअली दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर है, व्यू में जाना है, देन टर्मिनल यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने से एक बिल्ट इन टर्मिनल जो विजुअल स्टूडियो कोड का है आपको ये देखने को मिल जाएगा इस पाथ के साथ। यहाँ आप अपना रन कर सकते हैं, जो यहाँ हम लोगों ने छोड़ा था पावर सेल में, ये वाला, ये सारी कमांड्स आप यहाँ रन कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये बिल्ट इन यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप पावर शेल जो है इसी को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली करना ये पड़ेगा कि cd my app ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी my app ऐसा लिखना पड़ेगा, और इंटर प्रेस कर दिए आप my app में चले जाते हैं। देन आपको इसका अगर डेवलपमेंट सर्वर
रन करना है और हमें जो एक मिला हुआ स्टार्टर रिएक्ट एप्लीकेशन, उसको अगर आपको देखना है तो आप ये npm start रन करेंगे, npm start। यही सेम काम सिर्फ npm start आप इस टर्मिनल से भी कर सकते थे। ये आपको पाथ आपके प्रोजेक्ट वाला निकाल कर देता है। देखेंगे आप, देखिए यहाँ से, देखिए आप माई ऐप में आप हैं, आपको बस npm start लिखना है और आपका गूगल क्रोम में वो ओपन हो जाएगा। क्लोज करता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से यूज़ करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको पावर सेल में करके दिखाता हूँ। इंटर प्रेस किया और ये पहले चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। ये जेसन में आपको देखने को मिलेगा, package.json में। इसको अलाउ एक्सेस कर देना है। दिखाई दे रहा है हमें स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ये स्टार्ट कर रहा है। ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है और आप इसको लोकली इस यहाँ पर 3000 पोर्ट में देख सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमारा ओपन होकर यहाँ दिखाई देता है। ये हमारा एक छोटा सा स्टार्टर पैक है, रिएक्ट एप्लीकेशन है छोटा सा, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बिल्ट इन है, मतलब हम लोगों ने जो npm करके क्रिएट किया है उस टूल से, उसी ने हमें क्रिएट करके दिया हुआ है। सो इस तरीके से आपको इसमें सारे मतलब आपका जो आप जो बनाएंगे जो एप्लीकेशन, वो आपको दिखाई देगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी कि जब भी आप रिएक्ट में काम करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होगा कि आप रिएक्ट में काम करने से पहले अपना सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लें, ताकि आप क्या काम करें आपको इस तरीके से वेब ब्राउज़र में दिखाई देगा। जब छोटा सा कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। ये ऑटो रीलोड होता है, आपको यहाँ आकर रीलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करने के लिए आप इस तरीके से पावर शेल करेंगे और आपको उस पाथ में जाना है जहाँ आपका प्रोजेक्ट है। देन आपको npm start लिखना है, जिससे आपका ये पूरा रन करेगा और आपको इस तरीके से वेब ब्राउज़र में आपका एप्लीकेशन दिखाई देगा। ओके, सो मे बी मैं आपको बार बार ये ना बताऊं कि कैसे npm स्टार्ट करना है, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग ये देख रहे हैं, इसका मतलब मैंने npm स्टार्ट करके रखा हुआ है पहले से। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा ये हो चुका है और एक्चुअली हमारा ये ख़त्म हो चुका है कॉन्सेप्ट भी, कि किस तरीके से आप npm का यूज़ करके एक प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमें एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता है बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। हम लोगों का अपना प्रोजेक्ट नाम है और सारी पैकेजेस एक जगह हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ हमें एक पब्लिक फोल्डर मिलता है जिसमें index.html है, ये हमारा बेसिकली रेंडर करेगा। देन हम लोग अपना कंपोनेंट यहाँ src के अंदर रख सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारा अभी आप देखेंगे app.js है, यही कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर जो कोड लिखा हुआ है ये कोड है जो आप यहाँ वेब पेज में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कंपोनेंट। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे कोड अपना, और इसके लिए CSS फाइल है, टेस्ट फाइल है, देन index.js है। सब कुछ डिस्कस करेंगे किसी सेपरेट वीडियो में।